बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरीके से घमासान मच गया है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए खेमे का सस्पेंस खत्म हो चुका है। गठबंधन ने तय किया था कि बीजेपी पिछली बार की तरह बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। सीटों के बंटवारे पर चिराग तो खुश है, लेकिन चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। उनके महागठबंधन में जाने की हलचल तेज है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पशुपति के साथ बातचीत जारी है। उधर आरजेडी खेमा बीजेपी पशुपति पारस के साथ यूज एंड थ्रो का आरोप लगा रही है। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, क्या पशुपति पारस को मना पाने में ये सफल हो पाएंगे या फिर पशुपति पारस के महागठबंधन में जाने की इस वक्त अटकलें तेज है? क्योंकि पहले ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया था कि 5 की 5 सीटें हमारी हैं, इसमें एक भी चाचा की नहीं है। तो शशि भूषण के पास हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच इस पूरे जो नाराजगी का सिलसिला है, जो ये दौर है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। पशुपति पारस के नाराज उनसे वार्ता चल रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, वार्ता चल रहा है। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और उसमें कोई भेद नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि ये भाजपा, वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन। पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए, अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। तो भारतीय राजनीति में इस तरह के क्षण हमने कम देखे। एकदम लड़ना चाहिए। आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ जो किया बीजेपी ने, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही है बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा। अब जो भी सहयोगी दल वहां हैं, उनका भी वही हश्र होगा। आज आदरणीय पारस जी पछता रहे हैं, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है और उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए और बदला लेना चाहिए। महागठबंधन में राजनीति में संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आदरणीय पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, केंद्र में मंत्री रहे, तो आखिर उनकी भी अपनी ताकत है और जो दलित भाई हैं के साथ हैं। तो अब समय आने पर पता चलेगा कि क्या होता है उनका अगला कदम। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी बता रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का सारा खेल है, तो क्या संभावना है? महागठबंधन में पशुपति पारस जाएंगे या फिर उन्हें मना लिया जाएगा, या जो चिराग को 5 सीटें मिली हैं उसी में से कुछ दे दिया जाएगा? हालांकि चिराग साफ कर चुके हैं कि ये 5 की 5 सीटें उनकी हैं। देखिए, चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली हैं उसमें से कोई गुंजाइश तो नहीं है नया, पहली बात। दूसरी बात ये कि महागठबंधन खेमे में अगर पारस जाते हैं तो वहां उनको क्या मिलेगा? एनडीए ने उनको बिल्कुल खाली हाथ कर दिया है, मतलब बीजेपी ने खाली हाथ कर दिया है, ये सबके सामने है। लोकसभा की कोई सीट नहीं मिली है। जो बिहार में प्रिंस राज को मंत्री बनाने की बात हो रही थी, वो बात भी अब आगे निकल चुकी है, वहां भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, पशुपति पारस से ये जानते हैं कि जो एनडीए में रहना है वो उनके लिए
लिए कितना फायदेमंद है। यही वजह है कि अभी भी लगातार कोशिश हो रही है और लगातार इस बात का प्रयास हो रहा है कि राज्यसभा की कम से कम एक सीट मिल जाए पशुपति पारस को, लेकिन वहां भी कोई कमिटमेंट नहीं है बीजेपी की तरफ से, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अब रही बात की महागठबंधन खेमे की तरफ से क्या ऑफर है पारस के लिए, वहां भी कोई सीट का कमिटमेंट नहीं है। जो आरजेडी के नेता हैं जिस तरह बयान दे रहे हैं या जो उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो बताता है कि महागठबंधन खेमा भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है पशुपति पारस को लेकर के। हाँ ठीक है, बीजेपी के विरोध में, लामबंदी में, गोलबंदी में उनको वो साथ ले सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में जाएंगे, यहीं एनडीए में टिक जाएंगे, क्या संभावना है? राज्यसभा जाएंगे? देखिए, राज्यसभा तो तभी जाएंगे ना नेहा जब बीजेपी उनको कोई वादा करेगी या कोई फॉर्मूला सुझाएगी। वो फॉर्मूला अब तक उनको मिला नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली में है, पशुपति पारस जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने की भी कोशिश उन्होंने की है, लेकिन अब तक उसमें सफलता नहीं मिली है। पशुपति पारस को उम्मीदें अब केवल और केवल नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से बची हैं, लेकिन वहां से नीतीश कुमार कितनी मदद करा पाएंगे पशुपति पारस को, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विकल्प ये बचता है कि आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी मौजूदगी है उससे वो शायद किनारा कर लें। अगर बीजेपी से वाकई उनको अंतिम तौर पे निराशा मिलती है और कुछ भी नहीं मिलने की उम्मीद होती है, तो वो हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से आज ही इस्तीफा कर देंगे। ये माना जा रहा है कि 10 बजे के तकरीबन उन्होंने एक बार फिर अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से बातचीत करने के लिए बुलाया है और उसके बाद वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़ा फैसला करने के बाद उनके पास विकल्प केवल और केवल एक होगा। अगर उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति को जिंदा रखना है बिहार की राजनीति में, तो उन्हें महागठबंधन के साथ आना होगा और महागठबंधन के साथ आने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा वादा भरोसा नहीं है उनके लिए। ठीक है, विकल्प तो खुले हुए हैं, लेकिन कौन सा विकल्प अपनाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को मुंह मांगा मिल गया है, 5 सीटें हासिल हुई हैं, हाजीपुर सीट भी उनके खाते में गई है। ये वही सीट है जिसको लेकर चाचा भतीजा में तनाव हो गया। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपने एक बार कहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। क्या हनुमान जी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो स्थान हनुमान जी का है इस पूरी कहानी में, वो स्थान आपको लगता है कि आज मिला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी किसी संख्या में बांधे जा सकते हैं, और ये एक आत्मिक रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना। और मैं इस बात को क्लियर और भी कर दूं, क्योंकि कई बार मुझे उकसाया गया, कई बार मुझ पर तंज कसे गए कि भाई बड़ा हनुमान कहते थे, क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त भी मैंने इस बात को बरकरार रखा था कि ये रिश्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। ये इच्छा राजनीति में कुछ लाभ लेने के लिए नहीं है। ये रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 1 to 1 है, और इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं, और वो उन्होंने समझा भी, और जिसको बहुत कम बार वो सार्वजनिक तौर पर दिखाते हैं। पर जिस तरीके से एनडीए की उस बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया, तो वो रिश्ता से वो समझ सकते हैं और इसको सिर्फ मैं समझ सकता हूं। उसका इस संख्या से या इस गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। संख्या की बात पर आते हैं, 5 सीटें मिली हैं आपकी पार्टी को, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई अकेला सांसद हूं, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सर आंखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है। आपके चाचा पार्टी पर एक तरीके से उन्हीं का प्रभुत्व था जब से आपके पिताजी का देहांत हुआ। अब क्या स्थिति है फैमिली में? चाचा जो कि कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगा फैमिली में? आपके सामने अगर चाचा आते हैं चुनावी मैदान में? भाई, पहली बात तो परिवार की बातें मैं कतई सहज नहीं होता हूं सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने के लिए। मैंने कभी इसके ऊपर मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ भी विषय है। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो, तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते। पर आपने वो मुझे माना ही नहीं, कभी आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। यही कारण है कि आपने
मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। मैं पुनः बोलता हूं, आज जो भी हालात आगे होंगे वो भी फैसला उन्हीं को ही लेना है जैसे फैसले उन्होंने पहले लिए। तो एनडीए ने तो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा कर लिया, लेकिन महागठबंधन अब तक ये काम पूरा नहीं कर सका है। आज तक को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक महागठबंधन के सीटों का फॉर्मूला जो मिला है, जिसके मुताबिक आरजेडी 28 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 3 सीटें मिल रही हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर मंथन आखिरी दौर में है और सभी दलों के सीट का नाम तय हो चुका है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, 28-9-3 यही फॉर्मूला है या फिर +-1 हो सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है नेहा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआती दौर में राष्ट्रीय जनता दल 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। ये जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है आरजेडी नेतृत्व की, उसके बाद ये नया फॉर्मूला आया है जिसमें आरजेडी इस वक्त 28 सीटों पर लड़ने को लगभग तैयार है। 9 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही हैं और 3 सीटों पर लेफ्ट की दावेदारी है, मतलब लेफ्ट के पाले में, जिसमें माले को 2 सीट और 1 सीट जो है वो सीपीआई को दिए जाने की चर्चा है। जो बेगूसराय सीट है वो सीपीआई के पास जा सकती है। काराकाट और आरा लोकसभा सीट, ये 2 सीटें माले के पाले में जा सकती हैं। लेकिन हाँ, अभी भी जो पेच है वो कहां फंसा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जित है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें कटिहार एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस का भी दावा है, लेफ्ट का भी दावा है और राष्ट्रीय जनता दल भी उस पर अपना दावा नहीं छोड़ रही है। इसी तरह आप देखिए गोपालगंज की सीट, वहां पर कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके बीच दावेदारी है। नवादा और पूर्वी चंपारण, जो मोतिहारी जिला है, पूर्वी चंपारण और नवादा सीट भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच जीत है उस सीट पे। तो कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के अभी भी बातचीत अंतिम तौर पे होनी है और जब ये बातचीत तय हो जाएगी तो सारी चीजें लॉक हो जाएंगी। एक और बात जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पशुपति पारस आते हैं या दूसरे जो एनडीए के सहयोगी हैं या मुकेश सहनी जो अभी तक किसी पाले में नहीं है, अगर वो आते हैं तो महागठबंधन में उनके लिए क्या होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत क्लियर मैसेज दे रखा है कांग्रेस को कि अगर दूसरे सहयोगी आते हैं या दूसरे दलों की एंट्री होती है तो उनके लिए भी आपको कुछ सीटें छोड़नी होंगी और मुझे भी कुछ सीटें छोड़नी होंगी। तो ये अंतिम तौर पर अंडरस्टैंडिंग बना करके रखी हुई है। लेकिन हाँ, ये बात भी तय है कि 102 दिनों में जो तेजस्वी यादव कल कह रहे थे, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सामने आ जाएगा। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी लगभग तैयार कर रखे हैं। इंतजार था कि एनडीए कब अपने फॉर्मूले की घोषणा करे। एनडीए की घोषणा के बाद अब जो महागठबंधन का खेमा है वो जल्द से जल्द ऐलान करने में जुटा हुआ है। नेहा, लेकिन ये नया महागठबंधन जो बना है, इसमें तमाम लोगों को संतुष्ट करने का जो प्रोसीजर है वो बेहद टेढ़ी खीर साबित हो रहा है यहाँ पर पार्टी के लिए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जब नीतीश कुमार इस महागठबंधन से अलग हुए तब पूरा समीकरण चेंज हो गया। अब उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आरजेडी आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करेगी? शशि भूषण, देखिए, नीतीश कुमार अगर गठबंधन में रहते, मतलब महागठबंधन में अगर रहते नेहा, तो ये बात भी पक्की है कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती जितनी सीटें इस वक्त मिलती दिख रही हैं या जो मिल जाएंगी कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस अगर नीतीश कुमार के रहते अगर दावेदारी करती तो उसको 6-7 या 6 से कम सीटों पे भी संतोष करना पड़ता है। नीतीश कुमार के पास भी दावा रहता 16 सीटों का। और देखिए, एनडीए में जाने के बावजूद उन्होंने 2019 का जो फॉर्मूला था उसके इर्द गिर्द ही अपनी संख्या पूरी कर ली। 17 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2019 में। 1 सीट वो किशनगंज की हार गए थे और आज इस बार जो फॉर्मूला हुआ है उसमें 16 सीटें एक बार फिर उनको मिल गई हैं। ठीक है, 2 सिटिंग सीटें उन्होंने एडजस्ट करी हैं, गया और काराकाट वो सहयोगियों को गई हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में जो बातें कही जाती थी जेडीयू के बारे में कि जेडीयू का जनाधार कम हुआ है, विधानसभा में उनकी सीटें कम हुई है, 45 सीटों पर उनकी पार्टी आ गई है, तो ये सब अपने अपने दावे हैं, बयान है। लेकिन इन तमाम चीजों के
बावजूद बीजेपी ने उनकी अहमियत को समझा है। बीजेपी ने एक सम्मानजनक समझौता किया है, लगभग पैरेलल बराबरी का समझौता कह सकते हैं, 17 और 16 का समझौता। अब अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में रहते तो क्या उनको इतनी सीटें आरजेडी दे पाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। नजर ना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।